बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात की जान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तरबियत और तरक्की और मेरा नाम है हाफिज़ शहजाद असलम। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की तरक्की, उनकी कामयाबी की इस्लाह के लिए काम कर सकूं। हमने हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखना है, हमने अपने माजी को देखना है, हमने अपने हाल को देखना है कि हम आज मुसलमान पस्ती का शिकार क्यों हैं, हम आज दुनिया में सबसे पीछे क्यों हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहे हैं, मुसलमान तरक्की में सबसे पीछे क्यों हैं। एक वक्त था कि मुसलमान दुनिया को लीड कर रहे थे, मुसलमान दुनिया की रहनुमाई कर रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, उस वक़्त अरब में कोई हुकूमती ढांचा नहीं था, कोई बाकायदा निज़ाम नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, लोगों को सिखाना शुरू किया था, उनको नॉलेज देना और उनकी तरबियत करना स्टार्ट किया था। तो हम आज इस मामले में बहुत पीछे हैं। अपने आने वाली नस्ल को, अपनी औलाद को तालीम तो देते हैं लेकिन तरबियत नहीं देते। हम समझते हैं तालीम ही तरबियत है, यानी अगर हमने उनको कुछ चीज़ें रटवा दी, कुछ चीज़ें याद करवा दी, मसलन कलमे याद करवा दिए, कोई सूरत याद करवा दी, ABC याद करवा दी, काउंटिंग याद करवा दी, अलिफ बे याद करवा दी, तो हमने उनकी तरबियत बेहतर कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तरबियत कल तक मैं खुद ये समझता रहा हूँ कि ये चीज़ें याद करवाने से हम उनकी तरबियत बेहतर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तरबियत हमारे इखलाक का नाम है, हमारे किरदार का नाम है, हमारी आदत का नाम है। जो हम घरों में बोलते हैं, जो हम घरों में करते हैं, जो हमारा घरों में इखलाक होता है, हमारा मिजाज होता है, वही हमारे बच्चों में कन्वर्ट होता है। जो हम बोलते हैं, जिन अल्फाज का हम इंतखाब करते हैं, वही अल्फाज बच्चे सीखते हैं, वही उनका तकिया कलाम बनता है, वही उनके मिजाज का हिस्सा बन जाता है। तो उनका इखलाक, उनका मेयार, उनकी शख्सियत वैसी ही बिल्ड होती है जैसा हमारे घर का माहौल होता है। अगर हमारे घर का माहौल पुरसकून है, हम बात बात पे गुस्सा नहीं करते, हम बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, हम सब्र करके दिखाते हैं, हम एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, हम दूसरे लोगों के ऊपर तंज नहीं करते, तो वो बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो घर में चल रहा होता है। क्योंकि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा उसी वक्त सीखना शुरू कर देता है। तो 4 से 5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, वो सारा कुछ घर में ही सीखता है। फिर उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू करता है। हम समझते हैं कि अदारे उनको पढ़ा देंगे, इदारे उनको सिखा देंगे। इदारे में तो वो बहुत थोड़ा टाइम गुजारता है। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 180 या 200 दिन बच्चा स्कूल जाता है। बाकी सारे दिन, सारा टाइम, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, पूरा साल वो वालिदैन के पास होता है। स्कूल में भी वो 4 से 5 घंटे गुजारता है। उसके बाद उसने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के पास, अपने माशरे में, अपने घर में ही रहना होता है। तो उसकी आदत वैसे ही बिल्ड होती हैं जैसे उसके घर का माहौल होता है।
ہم نے اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے خود سیکھنا ہے۔ ہم نے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہی ہم معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ حضور پاک کا فرمان یہ ہے کہ بلغ انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ہو۔ عربی میں آیت ایک جملے کو، ایک فکرے کو کہتے ہیں۔ آپ جو کچھ جانتے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ کسی کو کچھ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ ہو اور وافر مقدار میں ہو۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس ہوگا آپ اتنا زیادہ کسی کو دے سکیں گے۔ وہ نالج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اخلاق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ روپے پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہنر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ مسلمان کے پاس نالج ہوگا، ہنر ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ہم جو بہت سارا ٹائم موبائل پہ، ٹی وی پہ، فلمیں، ڈرامے اور بہت ساری فضول چیزیں دیکھنے پہ گزارتے ہیں، ہمیں وہ پروڈکٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو ہمیں فائدہ دیں، ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔